इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉर्ड क्यू और एम्परर चांगसिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहे होते हैं। तभी हमें ओरिएंट किंगडम के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तभी एक बंदा बोलता है कि आखिर ये स्काई के अंदर ये गोल्डन क्लाउड्स और ये ब्लडी क्लाउड्स क्या कर रहे हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि ये तो लॉर्ड क्यू है और इन्होंने एम्परर को चैलेंज किया है। तभी एक बंदा बोलता है क्या कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। तभी हमें जनरल मिंग को दिखाया जाता है जो कि कीहू से बोलते हैं कि कीहू तुम्हारे एक्शन की वजह से जो हमारा ओरिएंट किंगडम है उसकी प्रेस्टीज को हमेशा के लिए ठेस पहुंच जाएगी कीहू। तभी हम और वो बोलते हैं कि तुम हमेशा से हमारे ओरिएंट के किंगडम के एक धोखेबाज रहोगे। तभी हमें लॉर्ड कीहू को दिखाया जाता है कि जिसे कि जो लोग होते हैं बोल रहे होते हैं कि इसे मार डालो। तभी जो लॉर्ड कीहू होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग तो सच में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी हो। तभी जो लॉर्ड कीहू होते हैं बोलते हैं कि तुम्हें इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस एम्परर के चेहरे पर एक घूंसा मारना चाहता हूँ। इतना कहकर जो लॉर्ड क्यू होते हुए एम्परर चांगसिंग पर अटैक कर देते हैं और हमें एम्परर चांगसिंग को दिखाया जाता है जिनको कि वो लॉर्ड क्यू के अटैक से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वो उसे डॉज करने की भी कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। और इस अटैक को करने के बाद लॉर्ड क्यू होते बोलते हैं कि मैं बचपन से ही इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तरीका ढूंढ रहा हूँ कि आखिर मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ। और जो ओरिएंट किंगडम का रॉयल ब्लड लाइन है और मैं इसी से इंस्पायर होकर इस स्पेस कटिंग टेक्निक को बनाया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लॉर्ड क्यू के अटैक के कारण जो एम्परर चांगसिन होता है उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और जो एम्परर चांगसिन होता है बोलता है कि तुम्हारे अटैक के कारण तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो तुम्हारा अटैक था वो मेरे कपड़ों तक को भी नहीं छू पाया है। और हमें दिखाया जाता है जो एम्परर चांगसिन होता है उनके चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगी हुई होती है। तभी जो लॉर्ड क्यू होते बोलते हैं कि तुम्हारी जो एबिलिटी है भले ही बहुत ही ज़्यादा रेयर है तो लेकिन तुम्हारी जो एनर्जी वो भी कंज्यूम हो रही है और मैं अपने ब्लड को बर्न कर सकता हूँ तुम कुछ भी करने के लिए लेकिन क्या तुम कर सकते हो और तुम्हें इतने ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है कमीने। इतना कहकर वो जो एम्परर चांगसिन होता है उस पर अपना मुक्का लैंड कर देते हैं। और इस चीज़ को देखकर जो जनरल मिंग और भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एम्परर। तभी हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड कीहू का पंच खाने के बाद थोड़ा दूर जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इसी तरह रिटेलिएट करते रहोगे तो ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। एम्परर चांगसिन की ये बात सुनकर जो लॉर्ड कीहू होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये मामला इससे भी ज़्यादा पेचीदा कैसे हो सकता है। और खैर मुझे तुम्हें मारकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तुम्हारे इस तरीके की शक्ल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके बाद जो लॉर्ड कीहू हो तो फिर से एम्परर चांगसिंग पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी हमें लॉर्ड कीहू के हाथ पे दिखाया जाता है जहाँ पे एक तरह का ब्लेड बन जाता है और वह तुरंत ही जो लॉर्ड कीहू है उनके हाथ को काट देता है। जो देखकर जो लॉर्ड कीहू हैरान होते हैं बोलते हैं कि ये तो एक स्पेस कैट है। इधर हमें एम्परर चांगसिंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब ये चीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। इतना कहकर जो एम्परर चांगसिन होते हैं वो लॉर्ड क्यू पर अटैक कर देते हैं और हमें लॉर्ड क्यू दिखाया जाता है जो कि एम्परर चांगसिन के अटैक को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। तभी हमें ओरिएंट किंगडम के लोगों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर अचानक से रेड कलर की जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गिरने लगती हैं और ये बूंदें पूरे ओरिएंट किंगडम पर गिर रही होती हैं। तभी हमें एम्परर चांगसिन को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो लॉर्ड क्यू हैं वो यहाँ पर जा चुके हैं और जो लॉर्ड क्यू से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी जांच की जाए और जो लिंग लैंग्यू है उसे पकड़ा जाए जिंदा या फिर मुर्दा। जो सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो हाँ में नोट करते हैं। इसके बाद जो एम्परर चांगसिन होते हैं सभी से बोलते हैं कि चैलेंजर रैंक के जितने भी वॉरियर्स हैं उनकी ब्लड लाइन एबिलिटीज़ और प्योरिटी को चेक किया जाए और जो भी वॉरियर्स जिनके बॉडी के अंदर हमारे ओरियन के किंगडम का ब्लड है उन्हें 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 छोड़कर कैद में कर लिया जाए और जो ज़्यादा रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं उन्हें तुरंत ही मृत्युदंड दे दिया जाए। और एम्परर चांगसिन की ये बात सुनकर जो एम्परर चांगसिन के जितने भी मिनिस्टर्स और ओरियन किंगडम के लोग होते हैं वो हाँ में नोट करते हैं और लॉन्ग लिव एम्परर कर कर चिल्लाने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सेवन किंगडम्स के दो एनवॉयज़ को दिखाया जाता है जिनमें से एक असासिन लीजन की लड़की कुछ तो बोलती है जो सुनकर जो टकला मुअंक होता है वो बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही कहना चाहती हो। क्यू यू ने यहाँ पर रिवेलियन किया और उसे तुरंत ही एम्परर चांगसिन के द्वारा मार दिया गया। और जो एम्परर चांगसिन है उसने यहाँ पर जो ओरियन किंगडम के अंदर जितने भी घुसपैठे हैं उन्हें उन्हें मारना शुरू कर दिया है और यह तो केवल सरफेस लेवल की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे तो मेन फाइट मायने करती है क्योंकि एम्परर चांगसिन ने सिंहासन पर बैठने के बाद पहली बार अपनी पावर को शो किया है और उनकी जो पावर्स और एबिलिटीज़ हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। और इस लड़की की आवाज़ सुनकर जो वो टकला मोंक होता है बोलता है कि अब जो ओरियन किंगडम है वो ओल्ड ओरियन किंगडम जितना स्ट्रांग नहीं रहा। जो साउथ किंगडम है वो हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो सीक्रेटली सोल्जर्स है वो ओरियन किंगडम में भेजता रहा है। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा भी तो किंगडम यही कर रहा है।
इसके बाद वो लड़की बोलती है कि जो मिल्कियन की किंगडम का जो एनवायर था वो पहले ही जा चुका है और सभी लोग एक्शंस में आ चुके हैं। और जो स्नोई किंगडम का बिग मैन है उसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर केवल मसल्स ही भरी पड़ी हैं। इधर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और जो लॉर्ड कीवू की मौत थी वो हमारे लिए एक चेतावनी थी कि अब जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है, और जो यहाँ तक अभी तक शांति बनी हुई थी अब वो भी ख़त्म होने वाली है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें साकुरा प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी जो मेट्स होते हैं बोलती हैं कि जो डिनर है वो अब ख़त्म हो चुका है। जो सुनकर जो साकुरा प्रिंसेस होती है लेकिन मैं प्रिंस एम्परर से मिलना चाहती हूँ, तभी हमें वहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आ जाते हैं और बोलते हैं कि जो एम्परर है वो अभी आपसे मिलना नहीं चाहते, और साथ ही वो ड्रिंक भी नहीं करना चाहते क्योंकि जो उनका मूड है सख्त अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और हम यहाँ पर इस उम्मीद से आए हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी, क्योंकि हम लोग लिंग लैंगियों को ढूंढ रहे हैं। जो सुनकर जो साकुरा प्रिंसेस की जो मेट्स होते हैं बोलती हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की और सर्च करने की। तभी जो साकुरा प्रिंसेस की मेड होती हैं वो गार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोलती हैं कि जो हमारी साकुरा प्रिंसेस हैं वो लॉर्ड क्यू की बेटी की गाड़ी में इसीलिए बैठी क्योंकि वो नीचे नहीं उतर सकती थी। और आखिर अदर एनवॉयस का क्या, तुम उनके पास चेक करने के लिए क्यों नहीं गए? आखिर तुम हमारे साकुरा किंगडम के अगेंस्ट में ही क्यों हो? जो सुनकर जो गार्ड्स होते हैं बोलते हैं कि जो अदर एनवॉयस थे वो इसमें एमएस का फ़ायदा उठाकर हमारे ओरियन किंगडम से निकल गए। और सौभाग्य से जो एम्परर थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं तो ये सर्च मैटर और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। जो सुनकर जो साकुरा प्रिंसेस की मेड होते फिर से लाते हुए बोलती हैं कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इसके बाद वो गार्ड्स आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि जो साकुरा किंगडम है उसे स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इतना कहकर वो बोलते हैं कि हमारी बदतमीजी के लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। तभी जो साकुरा किंगडम की जो मेट्स होती हैं बोलती हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह आगे बढ़ने की? हमें ये पता है कि जो ओरियन की किंगडम है इस समय उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेस फैला हुआ है। हमारा भी जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाएगा हम साकुरा के किंगडम से लीव कर जाएँगे। तभी जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं बोलती हैं कि लेकिन ये मिशन तो फ़ादर ने मुझे दिया था। इसके बाद जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं उन्हें अपने फ़ादर की बात आती है याद आती है, जहाँ पे उसके फ़ादर ने बोला था कि तुम्हें एम्परर को फाइंड करना होगा और उसकी वाइफ़ बनना होगा, और साथ ही में तुम्हें उसके बच्चों को जन्म देना होगा। इसी तरह तुम हमारे साकुरा किंगडम को बचा सकती हो, लेकिन अगर तुम यह नहीं कर पाती हो तो तुम्हें भी साकुरा किंगडम आने की लौट कर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो प्रिंसेस होती है सोच रही होती है यहाँ पर तो मैं एम्परर से मिल भी नहीं पा रही, तो जिसके कारण जो हमारा मिशन है वो फेल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? और ये सब सोचकर जो प्रिंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी जो प्रिंसेस साकुरा होती है उन्हें किसी चैरिटी चीज़ के महक आते हैं और बोलते हैं कि ये तो मेरी साकुरा स्पिरिट है, आखिर ये मेरे पास क्यों आ रही होती है? तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपनी साकुरा स्पिरिट का एक हिस्सा जो वांग्य था उन्हें दिया होता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।